हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर है 11 सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, उसमें हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज जो था हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट हम लोग का जो है क्या है, क्रैमर्स रूल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसमें देखेंगे यूज ऑफ डिटरमिनेंट्स इन सॉल्विंग क्या लीनियर इक्वेशंस, मतलब डिटरमिनेंट का यूज करते हुए या क्या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, उस रूल को क्या बुलाता है, क्रैमर्स रूल बोला जाता है। मतलब हम लोग क्रैमर्स रूल के द्वारा दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल का जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा तो हम देखते हैं उसका हम लोग सॉल्यूशन डिटरमिनेंट के द्वारा, मतलब यूज ऑफ डिटरमिनेंट के द्वारा, मतलब क्रैमर्स रूल के द्वारा कैसे करेंगे। तो क्या करते हैं, लेट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल x y z। हम लोग पढ़े हुए a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। इसको मान लिए इक्वेशन 1 2 3। क्या करते हैं, लेट डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा हम लोग इसको मानते हैं कि वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनेगा, यहाँ क्या है a1 b1 c1 हो जाएगा a2 b2 c2 a3 b3 c3। डेल्टा 1 क्या होता है, मतलब डेल्टा क्या है, वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनेगा। डेल्टा 1 किसको मानते हैं, मतलब इस वाले टर्म को यहाँ पे क्या करें, छोड़ देंगे। मतलब यहाँ पे जो है a1 a2 डेल्टा में बोला जाए तो a1 a2 a3 के छोड़ देंगे, उसे यहाँ पर क्या लिखेंगे d1 d2 d3 एंड दोनों सेम हो जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल्टा 2 में क्या करेंगे, तो उसी तरह से अब जो है सेकेंड कॉलम मतलब y का टर्म जो है जो कोफिशिएंट उसको छोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ से a1 a2 a3। इसके अब इसको छोड़ देंगे, इसके यहाँ पर क्या ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3 आ जाएगा c1 c2 c3 एंड ये हो जाएगा डेल्टा 3 इज इक्वल टू, ऐसे मिलकर क्या करेंगे, डेल्टा 3 में जो z का जो कोफिशिएंट है उसके यहाँ पर क्या लेंगे d1 d2 d3। तो हो जाएगा से a1 a2 a3 b1 b2 b3 आ जाएगा d1 d2 d3। ध्यान दीजिएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में डेल्टा किसको मानेंगे, वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनेगा। डेल्टा 1 क्या है, मतलब x वाले जो कोफिशिएंट को छोड़कर वहां पर क्या लेंगे, मतलब a1 a2 a3 यहाँ पर d1 d2 d3 जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेंगे। फिर ये जो है b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल्टा 2 में क्या करेंगे, इस y वाला टर्म को ले लेंगे, इसके ऊपर क्या लेंगे, कांस्टेंट टर्म डाल देंगे। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। डेल्टा 3 क्या लेंगे, यहाँ पर z का कोफिशिएंट वाला छोड़ देंगे, मतलब बचेगा a1 a2 a3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 b1 b2 b3। इसको छोड़ देंगे, इसके बाद क्या लेंगे, कांस्टेंट टर्म है d1 d2 d3, उसको यहाँ पे लेंगे। अब क्या करते हैं, लेट करते हैं कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। मान लिए कि इस जो डेल्टा है इसका वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो क्या करते हैं, नाउ डेल्टा 1 क्या है, यहाँ पे मेरा क्या है d1 d2 d3 हो जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। अभी हम लोगों ने देखा कि d1 का वैल्यू कितना है इक्वेशन 1 में, a1x + b1y + c1 लिख सकते हैं। इस d2 की जगह पर लिख सकते हैं इतना, d3 यहाँ पर लिख सकते हैं इतना। तो वैल्यू इसको हम लोग पुट कर देते हैं। ये d1 का वैल्यू है a1x + b1y + c1z, ये हो जाएगा b1 c1। d2 का वैल्यू a2x + b2y + c2z, ये हो जाएगा b2 c2। ये मेरा है a3 d3 जहाँ पर क्या है a3x + b3y + c3z, तो a3x + b3y
प्लस C3Z, ये मेरा हो जाएगा B3C3। अब जो है इसको ध्यान से देखा जाए तो इसको हम लोग ऑपरेशन कैसे लगा सकते हैं, क्या करते हैं, कॉलम 1 में चेंजिंग करते हैं। यदि इस कॉलम 2 को y से मल्टीप्लाई करें और इस कॉलम 3 को z से मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में माइनस कर दें तो b1 यहाँ क्या होगा, b1y माइनस करेंगे ए टर्म कैंसिल, यहाँ होगा C1z, इसमें माइनस करेंगे ए टर्म कैंसिल। एस सिमिलर यहाँ से B2y C2z दोनों कट जाएगा, B3y C3z भी कट जाएगा। तो क्या करते हैं, कॉलम 1 में चेंजिंग करते हैं, कॉलम 1 में चेंजिंग करते हैं कैसे, तो हो जाएगा y कॉलम 2 माइनस z कॉलम 3। तो यहाँ क्या हो गया, डेल्टा 1 इज इक्वल टू हो गया मेरा a1x, ये दोनों टर्म तो कट जाएगा तो हो जाएगा a1x, यहाँ हो जाएगा a2x, यहाँ हो जाएगा a3x, और यहाँ क्या बच जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब देख सकते हैं इसमें फर्स्ट वाले कॉलम में क्या कॉमन है, x मेरा कॉमन है, तो क्या बच जाएगा यहाँ से a1 a2 a3 हो जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में कि क्वेश्चन बोलते हैं इस वाले डिटरमिनेंट में इसका वैल्यू क्या है, देखिए डेल्टा का वैल्यू क्या, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, यही मेरा चीज आया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, तो मेरा क्या होगा, देयरफॉर ये मेरा आ गया डेल्टा 1 इज इक्वल टू x डेल्टा, और जहां पे डेल्टा क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से देयरफॉर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू डेल्टा 1 बाय डेल्टा। क्या निकल गया मेरा x का वैल्यू, डेल्टा 1 बाय डेल्टा। एज सिमिलरली इसको ले सकते हैं, यदि हम लोग यहाँ पे कंसीडर डेल्टा 2 करते, डेल्टा 2 करेंगे यहाँ होगा y डेल्टा 1 आता, यदि डेल्टा 3 कंसीडर करेंगे तो z डेल्टा 3 z इंटू डेल्टा आता, वहां से y का वैल्यू क्या निकलता उस केस में, डेल्टा 2 बाय डेल्टा, z का वैल्यू क्या होता, डेल्टा 3 बाय डेल्टा, और जहां पे इस डेल्टा का वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अब मतलब ये मेरा क्या बन गया, फार्मूला हम लोग का मिल चुका है क्रैमर्स रूल के द्वारा। जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे 3 वेरिएबल में, तो x का वैल्यू डेल्टा 1 बाय डेल्टा, y का वैल्यू डेल्टा 2 बाय डेल्टा, z का वैल्यू डेल्टा 3 बाय डेल्टा, ये हम लोग को क्या मिल चुका है, फॉर्मूला मिल चुका है जो हम लोग क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। हम लोगों ने ऑलरेडी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का डिस्कशन हम लोग जो है उसमें जो कर चुके हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, तो उसमें हम लोग देखे थे कि जब ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन क्या था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। और डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होता था तो हम लोग क्या निकालते थे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, और उसका वैल्यू 0 तो कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन, एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी क्या होता था, नॉट इक्वल टू 0 मतलब इनकंसिस्टेंट और क्या था, नो सॉल्यूशन। तो उसी तरह का हम लोग डिस्कशन हम लोग क्रैमर रूल में जो 3 वेरिएबल का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा, तो हम लोग उसमें कैसे डिस्कशन करेंगे, कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, और उसका जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा। क्या करते हैं, लेट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बी a1x + b1y + c1z इज इक्वल टू d1, फिर क्या है a2x + b2y + c2z इज इक्वल टू d2, a3x + b3y + c3z इक्वल टू d3। इन सिस्टम इक्वेशन को मान लिए इक्वेशन नंबर कंबाइन करके a। हम लोग जानते हैं, लेट करते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है कि वेरिएबल के कोएफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनता है, मतलब हो जाएगा a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a3 b3 c3। डेल्टा 1 क्या होता है, तो x वाला क्या कोएफिशिएंट वहां का हटा के वहां क्या लेते हैं, कांस्टेंट टर्म लेते थे d1 d2 d3, फिर क्या हो जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3 c1 c2 c3। डेल्टा 2 में क्या करते थे, अब y का कोएफिशिएंट इसको हटा के यहां पर क्या लेंगे, कांस्टेंट टर्म, तो हो जाएगा a1 a2 a3 a1 a2 a3,
इसके ऊपर क्या लेंगे कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3 तो हो जाएगा c1 c2 फिर c3 एंड डेल्टा 3 क्या करेंगे z के कोएफिशिएंट को छोड़ देंगे वहां पर क्या लेंगे कांस्टेंट टर्म तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 यहां जाएगा इसके यहां पर क्या है g1 d2 d3। अब हम लोगों ने इसके जस्ट पहले हम लोग जो देखे थे जब उसको सॉल्व किए थे तो x का वैल्यू क्या आया था डेल्टा 1 बाय डेल्टा मतलब x डेल्टा बाय डेल्टा 1 y डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 2 एंड z डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 3। अब इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अब यहां से हम लोग डिस्कस करते हैं कंसिस्टेंसी वगैरह के बारे में कि इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 यदि डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा क्या देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज क्या होगा कंसिस्टेंट। ध्यान दिया जाए यदि इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 यदि डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा देन उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट बोलेंगे और उसका क्या होगा एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। उसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा यूनिक मतलब उसका एक ही सॉल्यूशन होगा कब जब डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर होगा। अब दूसरा कंडीशन आता है इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 जब डेल्टा का वैल्यू 0 आ जाए तब दो कंडीशन शुरू होगा दूसरा तीसरा तो क्या करेंगे जब डेल्टा का वैल्यू 0 होगा तब क्या निकालेंगे हम लोग फिर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 का वैल्यू निकालेंगे जैसा कि हम लोग अभी लिखे हैं इसका सॉल्यूशन करेंगे क्या एंड एनी ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉन जीरो। यदि डेल्टा का वैल्यू 0 हो गया और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 का वैल्यू निकाले उसमें किसी एक का भी वैल्यू क्या आ जाए नॉन जीरो। यदि मान लीजिए कि डेल्टा 1 का वैल्यू क्या आ गया डेल्टा 1 का वैल्यू 0 आ गया डेल्टा 2 का वैल्यू 0 है और डेल्टा 3 का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है वही बोलता है एनी ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉन जीरो मतलब इन तीनों में से डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई भी एक क्या आ जाए मेरा नॉन जीरो आ जाए देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज क्या होगा इनकंसिस्टेंट। क्या होगा इनकंसिस्टेंट कब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई भी एक क्या होगा नॉन जीरो एंड इट विल हैव नो सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन क्या होगा उसका हम लोग सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं उसका क्या होगा नो सॉल्यूशन होगा। तीसरा देखा जाए तीसरा कंडीशन क्या बोलता है इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 यदि डेल्टा का वैल्यू 0 आ गया देन फिर क्या निकालेंगे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 बोलता है एंड ऑल ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 आर आल्सो 0। डेल्टा का भी वैल्यू 0 आ जाए और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों का वैल्यू क्या आ जाए 0 मतलब डेल्टा 1 का वैल्यू 0 डेल्टा 2 का वैल्यू और डेल्टा 3 का भी वैल्यू 0 हो जाए तब क्या करेंगे देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज क्या होगा कंसिस्टेंट। तब उसको क्या बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मेरा क्या होगा कंसिस्टेंट होगा और इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और उसका क्या होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इनफाइनाइट होगा कब जब डेल्टा 0 और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों 0 होगा तब कंसिस्टेंट और क्या होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब इसमें हम लोगों ने देखा सिंपली कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब डेल्टा का वैल्यू नॉट 0 मतलब वो होगा कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। डेल्टा का वैल्यू 0 और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई भी एक मेरा क्या हो जाए नॉन जीरो देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। एंड यदि डेल्टा का वैल्यू 0 और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों 0 हो जाए तब सिस्टम क्या होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब आज हम लोगों ने क्या क्या देखा कि क्रैमर्स रूल के द्वारा हम लोगों ने देखा कि यदि लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल का होगा तो उसमें हम लोग x y z का वैल्यू कैसे निकालेंगे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में डिस्कशन किया।
और हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम लोग डिस्कशन किए हुए थे होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस। तो इसमें हम लोग फिर से होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस का डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि उसमें हम लोग पढ़े हुए हैं। फिर से इसको एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस क्या था? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या था? जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में d1 d2 d3 में क्या हो जाए, सभी d1 d2 d3 का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएगा? होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। और यदि इन d1 d2 d3 में से कोई भी एक क्या होगा, नॉन जीरो होगा, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो भी होगा उसमें सभी कांस्टेंट टर्म का वैल्यू 0 होगा, तब वह होमोजेनियस। यदि वह कांस्टेंट टर्म में कोई भी एक नॉन जीरो रहेगा, हो सकता है कि मेरा d1 का वैल्यू 0 हो जाए, ये मेरा 0, ये भी 0 और ये 0 ना हो, 2 3 4 5 -2 -5 जो भी हो, तब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या बोलेंगे? नॉन होमोजेनियस। यदि ये भी टर्म 0 हो जाए, मतलब a1x + b1y + c1z = 0 और ये भी क्या 0 बराबर, ये भी 0 बराबर, मतलब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या बोलेंगे? होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब आज हम लोगों ने क्या क्या होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस के बारे में भी देख लिया, थोड़ा सा रिमाइंड किए, जिसका डिस्कशन हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या किए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।